वेलकम बैक। और हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी खबरें लेकर, बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सा इल्म लेकर आए हैं यहाँ पर, और जिसके लिए आप सवाल करेंगे, अपना सवाल करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे और उसका जवाब इरफान साहब देंगे। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आप अपने हवाले से भी चीज़ें देखते हैं? जी जी बिल्कुल देखते हैं। और उसको भी रिजॉल्व करते हैं? देखें, कहते हैं कि फर्स्ट लव योरसेल्फ। हाँ। पहले अपने आप से मोहब्बत कीजिए तो दूसरों से होगी। हाँ। अगर अपने से नहीं होगी तो आप दूसरों से नहीं कर सकते। सही। तो अपनी चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंगली अल्लाह ने अगर एक शऊर दिया है आप में, और एक जानवर में फ़र्क ही यही है कि अकल उसके पास भी अल्लाह ने दिया लेकिन शऊर नहीं दिया। शऊर सिर्फ अल्लाह ने इंसान को दिया। तो अगर आप उस शऊर की बुनियाद पे कुछ फैसले कर लेते हैं, अच्छा बुरा ये सब उस मालिक के इख्तियार में, लेकिन आप अगर समझते हैं कि इन चीज़ों की वजह से कुछ अच्छाई हो सकती तो ज़रूर करना चाहिए। और एहसास है, उसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन एहसास है। एहसास है, तो बिल्कुल। अपने अंदर एहसास को ज़रूर जगा के रखें। अच्छा, कौन लोग हैं जो अच्छे चल रहे हैं, बेहतर चल रहे हैं? और अब अगर एक हफ्ते की बात की हाँ, जाए? अगर हम इस वीक की बात करते हैं जो कि ऑलमोस्ट कल से स्टार्ट हुआ वो, तो उसके अंदर अभी जो हम उसकी बात करेंगे जो थोड़ा सा सफरिंग के अंदर है। ठीक है। बाकी ऑल दो सब ठीक हैं, लेकिन एक कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, अच्छा, ये एक ऐसे इस वक्त ज़ोडिएक साइंस हैं जो थोड़े से एक डिफ़िकल्ट टाइम में गुजर रहे हैं, जिनके लिए कुछ चीज़ों को सेटल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, स्पेशली फाइनेंशियल साइड। सही। फाइनेंशियल साइड कैप्रिकॉन की ज़रा डिफ़िकल्ट है इन दिनों में। हेल्थ अच्छी है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, बट फाइनेंशियल डिस्टर्ब है। किसी इन्वेस्टमेंट्स में ना जाएं, किसी स्टॉक्स के अंदर किसी में पैसे ना लगाएं। आपने कहा था गोल्ड ले लें, गोल्ड ले लें। गोल्ड बाइंग, बट ये गोल्ड बाइंग इस वक्त सेजिटेरियस के लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन ऑल दो सब कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो साइन हैं ये ना करें। कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, पाइसेस है। पिछले दिनों आप लिब्रास का भी कह रहे थे कि वो भी मुश्किल में, वो उनका लेकिन बस उनका सही हो गया, अब ठीक है, अच्छा। ओके। अब ये सिनेरियो के अंदर वो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला सही तो है। ये तीन लोग ये जो हैं, तीन साइन है जिनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें, एक्वेरियस एंड पाइसेस जो हैं वो ज्यादा थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। बाकी ऑल दो अगर हम एरीज से लेके चलते हैं, टॉरस हैं, ये सब अब लिटिल बिट कभी थोड़ा सा अप एंड डाउन होंगे, बट इनकी अच्छा रहेगा। ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल साइड अच्छी है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल रहेंगे। जी, सो जी, ये अब आपने कॉल करनी है और अपने बारे में पूछना है। हमने जो है आपको ये बता दिया है कि क्या चीज़ किस तरह से है। कोई स्पेसिफिक ऐसी बात है जो हर कोई कर सकता है अगर अपने आप को मुश्किल में महसूस करे, कोई भी ज़ोडिएक साइन? सबसे बेस्ट मैं हमेशा एक चीज पे जोर देता हूँ, वो सदका है। सदका। सदका सबसे बेस्ट है। सदका है। कॉलर हमारे साथ हैं, फिर आप बाद में और एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ? मैं जरीना चिश्तिया से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है? जी मेरे शोहर ने पहले किराने की दुकान है, अब उन्होंने ना कोई और काम करना है, ये कि कोई और काम करना है उन्होंने। अभी क्या करते हैं आपके शोहर? क्या कह रही हैं आप? उनकी दुकान है, दुकान है, अब उनकी। ठीक है, करियाने की नाम दुकान क्या है, है उनका? अब वो कुछ और काम करना चाहते हैं। नाम बता दीजिए उनका। आसिफ, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ, ओके। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? यकम जनवरी 1988। 1988। ये सही है इनकी बर्थ, या ये वो वाली है जो सब लिखवा देते हैं 1 जनवरी? ये डेट ऑफ बर्थ वाकई इनकी डेट ऑफ बर्थ है या ये अंदाजे से लिखवाई हुई है? नहीं, मैं उसका आईडी कार्ड लेके खड़ी हुई हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, आईडी कार्ड देख के तो खड़ी हुई है, लेकिन लेकिन बात ये ना कि वो सही भी आपके है, पास नहीं तो है। सब कुछ होगा, पर्स वो होगा, कह रहे हैं कि आईडी सही कार्ड है। होगा, सारा कंट्रोल ही आपके पास है, वो तो पता है हमें। नहीं, वो कह रहे थे यही है, मुझे थोड़ी पता होगा, लेकिन वो कह रहे बिल्कुल ठीक है, यही है। अच्छा, ठीक है। ओके, तो अभी ये कुछ काम अभी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, यानी कि कोई और व्यापार वगैरह या ऐसी फ्रिजों का काम, इस तरह का काम करना है। ओके, ठीक ऑन है। एयर बताते हैं आपको, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज जी। आसिफ, हाँ, ये जो फर्स्ट की डेट है ना, ये डेट तो सही नहीं है इनकी। ये डेट जो है, ये उस पूछा, वक्त जिस जमाने में माँ बाप भूल जाते थे और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स बनते थे तो वो 1 जनवरी लिखवा देते थे। तो लेकिन 1 जनवरी पे इसलिए थोड़ा सा नंबर 4 पर्सनालिटी है ये आसिफ, और ज़रा स्ट्रेट किस्म के इंसान है, अच्छे इंसान है। तो ये अगर कोई सा भी काम ऐसा करें जिसमें कि पेपर इन्वॉल्व हो, जैसे बुक शॉप, अच्छा,
ठीक है। कोई स्टेशनरी से रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, जिसमें कोई Photocopies और फोटोकॉपीज, ये, अगर इवन देन ये आपने अच्छा बताया कि अगर फोटोकॉपी की एक मशीन भी ये लगा लेते हैं तो उससे भी इनको बहुत फायदा होगा। अच्छा। पेपर से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे फायदा होगा इनको। न्यूज़पेपर हो गया, बिल्कुल, पेपर हो बिल्कुल, गया, कोई भी बिल्कुल, ऐसी चीज हो गई वो बिल्कुल वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सही। बिल्कुल। लेकिन डेट ऑफ बर्थ बड़ी मस्त डेट ऑफ बर्थ बड़ी हाँ इनकी, इन्होंने 1 जनवरी 86 शायद होगा, 88 तो होगा। 88 तो सब अमूमन ये लोग sorry, होते हैं, हाँ, लेकिन बट वो जो 1 जनवरी ये नहीं, बहुत कम, बहुत ही रेयर देखा है मैंने कि बहुत रेयर लोगों के पास होती कि ये बर्थ इस तरीके से हो 1 जनवरी। मैंने कुछ ऐसे खानदान भी देखे हैं जहाँ हर बेटे की सालगिरह जी 1 हाँ, जनवरी को है। बिल्कुल 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 ऐसा रहता है। खैर वो सादगी की बातें थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोग सादा हुआ करते थे और उस हिसाब से चीजें किया करते थे। बहुत ज्यादा लोगों में ये था नहीं ना रुझान। एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं आप? कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं वो देख रहा था, उनका नाम देख रहा था, तो वो कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट हो तो जाती हैं। वही मैंने पूछा कि तो जब आप कैलकुलेशन हुई तो मैंने क्या कहा कि नजर एक तो आया? ये है कि इनको ये काम अच्छा है इनके लिए, ये जो मैंने बताया। दूसरे ये है कि लेकिन क्विक डिसीजन मेकर हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इसको बहुत थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुक के जरा आराम सुकून ठीक से, है। बहुत जल्दी जल्दी इनको जरूरत कॉलर होती हमारे है। साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? जी मैं महफूज बात कर रहा हूँ कराची कोरंगी से। जी महफूज साहब। महफूज। जी मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। जी, मेरा बेटा है मोहम्मद अनस नाम है उसका ना। मोहम्मद उसकी अनस। डेट ऑफ बर्थ, जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/2009। 3/9/2009, ठीक है। जी क्या पूछना इसके है? असल में मुझे ये मालूम करना था मैडम कि वो थोड़ा उसके साथ बीमारी का मामला है ना, अच्छा, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप जरा मुझे बताइए कि क्या इसके मामला है? साथ जो मसला, बीमारी का मामला है। बीमारी या बिनाई? बीमारी सर उसके साथ अचानक कुछ अरसे से जो है उसको दौरे का मसला पड़ने लगा है ना। जैसे फिट्स आते हैं नींद का उसको? दौरा हाँ, है। फिट्स आते हैं, जी ठीक सर। है। ये हाँ, फिट्स आते हैं ना, इस पूछ रहे हैं। जी जी फिर ठीक। आते हैं उस तरह जी। से ना। तो और ये बेमकसद का मकसद ये अचानक इनके साथ मामला शुरू हुआ है, तो ये क्या है इसका हल थोड़ा आप बताइए। ये अभी पिछले दिसंबर, ये अभी रिसेंटली हुआ है, दिसंबर से हुआ है? नहीं सर ये दिसंबर नहीं, मतलब तकरीबन 2 साल का अर्सा हो 2 चुका साल है। का? आपको याद पड़ता है कि जो महीना था ये दिसंबर था? कुछ ऐसा याद है? तकरीबन सर ये ऐसे नवंबर दिसंबर के महीने थे, और लेकिन ये कंफर्म में अभी सही है। लेकिन आप भी जो बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही मामला थे, ऐसी इस तरह का टाइम था कोई। लेकिन बस ये अचानक ऐसा हुआ है ना कि सर ये हम खुद परेशान है कि क्या है मामला ना। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। जी, सही है। ये बेसिकली इस बच्चे के साथ, अब मैं वैसे तो हमेशा कहता हूँ कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असरात के हिसाब से और कुछ एक टाइम के अंदर वो एग्जीक्यूट करती हैं। जब भी मैंने इनसे पूछा दिसंबर का, तो इनको जो मैं इनको फ़ौरन जो एक क्विक रेमेडी जो मैं इनको बताऊंगा वो ये है कि ये फौरी तौर पे एक स्टोन आता है मरजान, जिसे हम रेड कोरल कहते हैं, ठीक है। ये फौरी तौर पे ये उसको इनको सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन वेयर कराएं। सही। और एक स्टोन आता है जिसे हम कहते हैं पुखराज, और इंग्लिश में कहते हैं येलो सफायर। एक थर्सडे के दिन वो वेयर कराएं इनको, और ये दोनों स्टोन ये वेयर कराएं, क्योंकि इसी की बेसिकली एक सर्टेन टाइम में एक इस बच्चे के ऊपर एक नेगेटिविटी आई है, तो जिसको हम प्लैनेट्स की एक थोड़ी सी चेंजेस होती हैं उसके अंदर। और लेकिन अगर ये इसको नहीं करेंगे तो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएंगी ये अगर आप चाहें तो आप दोबारा कॉल करके नंबर ले पैनल से लें। नंबर ले लीजिए और फिर इनको डायरेक्ट राब्ता कर लीजिए, अगर आपको, क्योंकि महसूस होता है कि बार बार आपको सवाल बिल्कुल, करना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? इमरान बात कर रहा हूँ ननकाना साहब से। इमरान साहब, आपने टीवी से नहीं फोन से मेरी बात सुननी है और जवाब देना है। जी जी फरमाइए। डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1995 और बीए तलीम है मेरी, तो कोई जॉब वगैरह नहीं हुई, बहुत कोशिश की है मैंने। अच्छा, आप अपने बारे में सवाल करें। इमरान आपका नाम है और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप कह रहे हैं जॉब का मसला है। हाँ जी ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी,
इमरान साहब की जॉब का मसला है, बिल्कुल सही है। एक तो थोड़े जज्बाती किस्म के इंसान है और 4 डायरेक्शन में दिमाग को लेके जाते हैं, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में काम नहीं करते कि एक चीज के ऊपर फोकस करें और उस पे काम स्टार्ट करें। एक तो ये कि सबसे पहले एक चीज की डायरेक्शन ये ले लें कि किसी भी चीज जिसके अंदर, और इनके लिए जो, क्योंकि ननकाना साहब से जी, बिलोंग कर ननकाना रहे हैं, साहब। तो ये इनके लिए अच्छा है अगर ये कोई बर्ड्स का काम स्टार्ट करते हैं, ये अच्छा। कोई पेट्स का काम स्टार्ट करते हैं जो जानवरों से रिलेटेड हो, वो इनको बहुत फायदा देगा और इनका लगाव भी है उस तरफ। सही। तो बेहतर है कि उस काम को स्टार्ट करें, ये इनको फायदा होगा इसके अंदर। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? ये वो वाली बात हो गई जो बैल बजा के चले नहीं जाते। जी हाँ, बिल्कुल मिस कॉल दिया उन्होंने। अरे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मोहल्ले वालों के एक घर में हमेशा ऐसे होता था, बैल बजा के लोग भाग जाते थे। उन्होंने तंग आके कैमरा लगवा दिया। जब कैमरा लगाया तो देखा कि 3 औरतें आ रही हैं बुरके में, उसमें से एक ने बैल बजाई और भाग गई। अब आप क्या करेंगे? अब बुरके में भी कैमरा लगाया हुआ। हाँ, अब ये है कि वो शरारत की कोई उम्र नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा शरारत ही है, कभी भी की बिल्कुल जा ऐसा ही है। सकती है। तो जी, तो इसके अंदर ये है कि इनको मैंने ये जो काम का बताया ये स्टार्ट करें इसको, तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए ये बहुत फिजिबल अच्छा होगा। वैसे लोग समझते हैं ना जैसे कि पेट्स के काम में क्या फ़ायदा होगा, वैसे जी, मतलब अगर आप फौरी सोचें या आप किसी को मशवरा दें तो वो ये सोचे पेट्स के काम में क्या होगा, मुझे किस तरह फ़ायदा होगा, क्या होगा। तो ये काम ऐसा है जो प्योरली अल्लाह ताला की बेसिस पे चलता है और जिसके अंदर अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन लोग शुरू करते हैं इसको, लेकिन उसके अंदर लॉसेस भी होते हैं क्योंकि इसमें डिजीजेज ऐसी आ जाती हैं कई दफ़ा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो फिर सालों से कर रहे हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वाहिद हुसैन बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी जी, वाहिद हुसैन साहब। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1981 1/11/1981, सही है। और मैं बिजनेस कर रहा हूँ मोटरसाइकिल के हवाले से ना, यूज मोटरसाइकिलों का। ठीक है। तो उसके फीचर के हवाले से जानना चाहता हूँ और नए घर और गाड़ी के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। नया घर बना सकते हैं या गाड़ी ले सकते हैं? ठीक है, आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू। थैंक यू। पहला तो इनका था कि मैं ये जो मोटरसाइकिलों से रिलेटेड काम कर रहे हाँ, हैं उसका फ्यूचर। तो उसका फ्यूचर ये है कि ये कोशिश करें कि जो भी मोटरसाइकिल वगैरह का जो भी काम कर रहे हैं उसको सैटरडे के दिन ज़रूर किया करें। अच्छा, जो हफ्ते वाले डील्स दिन। करें, अगर अब मुझे नहीं पता इनका ट्रेडिंग है उसके अंदर, रिपेयरिंग है, क्या है, अगर तो ये ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर, ट्रेड ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि यूज्ड मोटरसाइकिल्स की ट्रेड कर मैंने रहे हैं बात तो की। जी। इनको उसके अंदर फायदा होगा कि हाँ। अगर वो सैटरडे के दिन करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इनको, सही। जो भी डील्स करते हैं ये। दूसरा इन्होंने पूछा कि मकान के हवाले से कि नया मकान और नई गाड़ी और खरीदनी है। एक जी। गाड़ी जो करना चाह रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर इस सिलसिले में कोई स्टेप लेना चाहते हैं, अगर गाड़ी के हवाले से लेना चाहते हैं तो मई में लें। अब जो अपकमिंग जो मई सही। आएगा उसके अंदर इनके लिए चीज़ें बेहतर हैं, उसके अंदर इनके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर घर के लिए इन्होंने कुछ करना चाह रहे हैं तो घर के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी घर लें उसका एड्रेस ज़रूर देखें। इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जो नंबर है वो ज़रूर देखें। वो या तो 4 होना चाहिए या 13 होना चाहिए या 22 होना चाहिए या इसी का सम होना चाहिए जिसमें 4 आए, 4 आए, उसका जो ठीक है। कंपाउंड बने, ठीक है, तो वो इनको फ़ायदा देगा। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं साहिवाल से सिद्रा बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए जानना था। जी जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 2003। 21 जून 2003, ठीक है। बेटे का नाम क्या है? नाम क्या है? शामीर हुसैन। ठीक है, शामीर हुसैन। जी, बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इसके लिए थोड़ी सी मैं वरीड हूँ बच्चे के लिए। थोड़ा सा आप ये देख लीजिए। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको सिद्रा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी। ये शामिर है, बहुत टैलेंटेड बच्चा ये, लेकिन क्योंकि ये बेसिकली इसकी जो बर्थ है वो इन टर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी कस्प पे है, 21 ऑफ जून है ये। तो इसके अंदर 2 तरह की क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जेमिनाइज की एंड कैंसेरियंस की। जब ये कस्प के ऊपर कोई चीज़ होती है तो इसके लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो ये होता है कि आप, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई का जो प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर और मरकरी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ये कोशिश करें
इसको डार्क कलर ना वेयर कराएं। पहली चीज़, कोई से भी कोई ब्लैक कलर, मैरून कलर, रेड कलर, इस तरह के कपड़ों को अवॉइड करें। दूसरे, सदका ज़रूर करें इसका, और वो कोशिश करें वेडनेसडे और थर्सडे के दिन करें। वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का करें और थर्सडे के दिन किसी भी येलो चीज़ का करें। तो इनका ये बच्चे के अंदर से नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता माइनस होती चली जाएगी। एक सर्टेन टाइम तक हर वेडनेसडे थर्सडे करते रहेंगे। ठीक है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपकी मजीद कॉल्स लेंगे और आपको आपके मसले का हल बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपके सितारों के हवाले से बता रहे हैं। सितारों के हवाले से या जायचे के हवाले से आप क्या स्पेसिफिकली कहते हैं इसको? हम बेसिकली इसको जायचा भी कुछ हर किसी की अपनी अपनी टर्म्स हैं। बेसिकली मगर तो आप एक ज्यादा टाइम पीरियड नंबर है। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी ज्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा। आप ज़ोडिएक साइंस से ज्यादा जो है मेरे ख्याल में जब कैलकुलेशन करते हैं मैं तो फौरन उसी पे हाँ। करता हूँ, नंबर्स पे करता हूँ, ज़ोडिएक साइंस पे करता हूँ, नेम के ऊपर करता हूँ। नेम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। ये बहुत ही, मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब भी आपके घर में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है तो आप ज़रूर नाम बहुत सेलेक्ट करके रखें। नाम पूरी ज़िंदगी है। नाम की अगर सिलेक्शन गलत हो गई, बर्थ के हिसाब से नहीं हुई, तो वो उस बच्चे की या उस बच्ची की वो क्वालिटीज़ इनलाइटन नहीं हो पाती हैं जो कि वो डिज़र्व करता है। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उसके बाद बताइएगा। पहले लोग ये भी करते थे कि कुरान में से देखा है। जी हाँ, वो जो तरीका था वो हर किसी का अपना, लेकिन मैं इसके कुछ बेसिस बताऊंगा। हाँ आप बिल्कुल बताइएगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। मैं ये अपने बच्चों के हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ, एजुकेशन के हवाले से। जी। ये मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद हारिस इमरान। क्या नाम है? मोहम्मद हारिस इमरान। ओके जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/3/2006। 29 3rd month 2006। जी। और एक बेटे का नाम है मेरे का नहीं, एक जायचा बता सकेंगे हम एक कॉल पे ना, क्योंकि और भी कॉलर्स हैं। इनका सवाल पूछ लीजिए आप। जी, ये एजुकेशन के हवाले से मैं इनकी मालूमात लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑन एयर आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। हारिस के लिए जो ये पूछना चाह रहे हैं, बेसिकली हारिस अगर किसी फाइनेंशियल साइड की स्टडीज़ करते हैं, नॉट मार्केटिंग, नॉट आईटी, ये प्योर रिलेटेड विद फाइनेंशियल और प्लस बैंक के अंदर कोई इंटर्नशिप करते हैं, ये बच्चा वहाँ बहुत कामयाब है। कॉमर्स से रिलेटेड है। बीबीए करे, एमबीए करे, इन्वॉल्व हो रही हैं, हाँ, सीए करे, सीसीए करे, सीएमए करे, इस तरह की मार्केटिंग वगैरह का नहीं है, क्योंकि जरा कम बात करने का आदी है। इन बच्चों की जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी फाइनेंस वालों को थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल जो वो है वो तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं। कॉमर्स पढ़ा के फिर आगे आप और ये सक्सेसफुल होगा, ये बच्चा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ओके, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रही हूँ। जी बताइए, नाम बताइए बच्ची का। डेट ऑफ 5 जुलाई सन 2003। ठीक है, और नाम क्या है उसका? वर्दा हुसैन। वर्दा हुसैन। जी, सेकंड ईयर में है वो, तो मेडिकल में। तो वो किस फील्ड में जा सकती है, ये है उनका। अच्छा, वैसे उनको शौक क्या है? जी, ये मेडिकल की बच्ची है मेरे ख्याल में। देखिए मेडिकल ही कहा उन्होंने। मेडिकल, अच्छा जी, ओके, ऑन एयर बता देते हैं आपको। थैंक यू। मेडिकल ही में है। मेडिकल में, ओके। तो ये बिल्कुल सही फील्ड में ही है और बहुत अच्छा, यानी इसका आगे ये मेडिकल की फील्ड में ही ये जाए। मेडिकल की फील्ड में ही है और इसी में ये स्पेशलाइजेशन वगैरह सब इसी के अंदर करेगी ये। लेकिन थोड़ा बहुत इनके अंदर एक इंटरेस्ट है इस बच्ची के अंदर, थोड़ा मीडिया रिलेटेड भी है। अच्छा। लेकिन इसके लिए जो सक्सेसफुल है वो मेडिकल फील्ड है। बट इस बच्ची का माइंडसेट ये है कि इसकी शादी जरूर इससे ज़रा पूछ के करें
अच्छा। कि इधर ये वहां पे ऐसी जगह शादी करें जहां ये अपना प्रोफेशन कंटिन्यू रख सके। अगर आप इतना इसको मेडिकल पढ़ाते हैं उसके बाद ये अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करेगी तो ये डिप्रेशन में चली जाएगी। डिप्रेशन में, और ये मेरे ख्याल ये में बड़ा ज़रूरी हर है। लड़की का ही हाँ, राइट है क्योंकि ये जो नंबर 9 प्रोफेशनली पढ़ personality लिख है। जाती है कि Exactly. फिर शादी ऐसी जगह हो कि वो इस चीज को बिल्कुल, समझें। इसको जरूर देखें इस चीज हाँ, को। क्योंकि कितनी तगोदो होती है एक इंसान की, अपनी कितनी हाँ, तगोदो बिल्कुल, होती है, एंट्री almost टेस्ट पास करो, ये जिंदगी करो, के वो 7 से करो। 8 साल हैं वो उसके अंदर आप हाँ। गुजारते हैं, फिर आप उसको एकदम से छोड़ दें, एक हाँ। होमली लाइफ के अंदर आ जाएं तो वो कई बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये बच्ची वैसी बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। और एक इस और बच्ची चीज की। मुझे लगता है कि वैसे भी अगर कोई लड़की एम्पावर्ड है, पढ़ी लिखी है, आपकी अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा है, बिल्कुल। वो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। माँ का कहते हैं बच्चे बड़ा असर लेते हैं, तरबियत है ना, हाँ, तरबियत माँ गाय का माँ है। असर भी लेते हैं ना, जितनी ग्रूम्ड माँ होगी वो बिल्कुल। ग्रूमिंग बच्चों में फिर नजर देखिए, आने लगती मैं है। हमेशा ये कहता हूँ नुसरत कि इल्म एक रास्ता है, हाँ, लेकिन तरबियत उसकी मंजिल है। तो आपको मंजिल तक पहुंचना है। हाँ। आपको रास्ते तो बहुत सारे मिलेंगे, बिल्कुल। आप 1000 वेज आप चूज कर सकते हैं, बिल्कुल। बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर, आपकी जहाँ पे मंजिल है वहां आपने पहुंचना हाँ, है। पहुंचा है। तो वो बच्चों कॉलर को है जरूर हमारे साथ, अगर कॉलर हैं तो ठीक है, कुछ देर बाद अगर आप दोबारा कॉल आती है तो फिर हम अब शामिल करते हैं प्रोग्राम में। नाम के हवाले नाम से के आप हवाले बता से मैं रहे आपको थे। कह रहा था कि नाम बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनैलिटी है पूरी। तो कोशिश करें कि जब बर्थ हो बच्चों की तो वो ज़रूर किसी साहिब इल्म से, जो कि इसके एक्सपर्ट हो, जो वाइब्स को देखते हो नामों की, जो नामों की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को देखते हो। क्योंकि नामों के अंदर से समझे आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है जब आपका नाम आता है। और रूहानियत के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर नाम को बड़ी अहमियत हासिल रही है। आप अगर हमारे अंबिया कराम, पैगंबर, औलिया भी आप देखें तो उनके जो नाम हैं, आपको वो नामों से लगेगा कि उनकी पर्सनैलिटीज हाँ, वैसी और थी। उनका मकसद है, उनका मकसद जिंदगी, बिल्कुल। मकसद हयात था वो। तो वो चीज़ फिर आगे चल के उस बच्चे को या उस बच्ची को बहुत ग्रूम करती है। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा नाम फरा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1962। ठीक है। ये मुझे अपने एक तो यानी कारोबार के हवाले से पता करना था कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, मतलब एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है और एकदम से बहुत डाउन हो जाता है। और वैसे भी जो जनरली भी जो काम है ना, उनमें अक्सर रुकावट आ जाती है और मतलब बहुत ही प्रोलॉन्ग होके कोई चीज़ काम होता है। ठीक है, आपसे कोई सवाल करेंगे फरा साहिबा? जी। जी फरा, मुझे एक चीज़ तो आप ये बताइएगा कि आर यू मैरिड? जी, मैं मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। बड़ी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि आपको अपने लोअर साइड बैक में पेन फील होता है? जी हाँ, लोअर बैक में और नीज में तो और पेन नीज होता में। है। ओके, आपने अपनी बर्थ क्या बताई थी? 4 मई 1962। 1962। जी जी। ओके, आप सुबह अभी 3:30 बजे। कोई जो काम वगैरह है आप कोई इससे रिलेटेड कर रहे हैं, कोई जो गारमेंट से, सलून से रिलेटेड कोई काम है आपका? नहीं नहीं नहीं, मेरा क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक है। अच्छा, ओके, क्लिनिक है आपका। जी। रिगार्डिंग ये जनरल फिजिशियन है या कोई डर्माटोलॉजी से रिलेटेड है? नहीं, जनरल फिजिशियन है प्लस गायनी में डील करती हूँ। ओके ओके, तो अभी इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फील होता है? अक्सर ही होता है, मतलब कभी क्लिनिक बहुत अच्छा, बहुत बूम पे हो जाता है, फिर अचानक सडनली यानी सडन होता है, ग्रेजुअल नहीं, सडन बिल्कुल जीरो जैसा हो जाता है और मतलब काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है, फिर दोबारा से वो बेहतर हो जाता है। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद अचानक से एक स्पेल आता है कि बिल्कुल 1.5-2 महीने के लिए बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो उसमें मतलब सूरह बकरा वगैरह भी वहाँ चलाती हूँ मैं, मंजिल भी रेगुलर पढ़ती हूँ, सूरह शम्स भी पढ़ती हूँ। लेकिन ये चारों और बाकी कामों भी अक्सर होता है, मतलब गाड़ी खरीदनी है या बेचनी थी अभी, तो समझ लेंगे मुझे 1 साल लग गया वो गाड़ी बेचने में, कि सौदा होते होते रह गया, फिर वो मतलब चीज़ बहुत हिंड्रेंसेस बहुत आती हैं। आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल हैं मिस फरा, आप अगर हो सके तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं फिर आपको डिटेल्ड इसका बता दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जिसमें आपके मुझे क्लिनिक का नाम है, आपके क्लिनिक का एड्रेस है, वो चीज़ें ज़रा मुझे कुछ करनी होंगी तो वो अभी मैं लाइव कॉल पे नहीं कर सकता। So, आप पैनल से फरा नंबर ले लीजिए इरफान साहब का और फिर इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और वो जो एक और पेरेंट्स थे उनको भी हमने कहा था, तो अगर आप भी नंबर ले लीजिए और फिर आप इरफान साहब को कॉल कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे जो भी आपके मसले का हल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बिजनेसेस में नाम और ये सारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती हैं चीज़ें, डायरेक्शंस हैं आपकी, लकी डायरेक्शंस हैं आपके, नामों की वाइब्स हैं कि किस कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी मोहम्मद इकबाल मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद इकबाल साहब, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी मोहम्मद इकबाल मुल्तान से जी। हाँ जी, क्या सवाल है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1978 जी। 5 मई 78 1978। ठीक है, और क्या सवाल? जी जी मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड था, यानी कि कारोबार कर रहा था, रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन वो भी छूट गया। अभी काफी अच्छा हो गया, फिर मुख्तलिफ काम करता रहा, लेकिन अभी हालात सीधे नहीं हो रहे, कुछ भी इनके सीधा नहीं हो रहा। मैं जानना ये चाहूँगा कि मेरे साथ क्या मसाइल हैं। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। इकबाल साहब आपका वैसे तो आप, क्योंकि आप 1978 की आपकी बर्थ है, मैं आपको नाम बदलने का क्या कहूँगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस वक्त ये चेंजेस करना। एक तो आप ये करें कि सैटरडे के दिन सदका करें, पहली चीज़ कि सैटरडे के दिन किसी ब्लैक चीज़ का, उसमें आप ब्लैक सीड्स ले सकते हैं, काली चने की दाल होती है, चने होते हैं, ये आप सैटरडे के दिन सदका करें। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी अपना काम अभी जो स्टार्ट करना चाहें, और ये इनको थोड़ा सा सब्र करना होगा किसी भी काम के लिए। इनको एटलीस्ट 3 से 4 महीने रुकना होगा। उसमें ये बहुत जल्दी ना एकदम से डिसहार्टेड हो जाते हैं, एकदम से कहते हैं कि बस ये नहीं चल रहा है, इसको खत्म करो, फिर ये दूसरा कुछ शुरू करते हैं। ऐसा ना करें। इनका काम को थोड़ा सा शुरू का एक इनिशियल टाइम डिफिकल्ट होगा, बट उसके बाद ग्रेजुअली वो सेट हो जाएगा काम। अगर ये खाने पीने का शुरू करते हैं, कुछ कोई स्टॉल ऐसा या कोई ऐसा जहाँ पे ये फास्ट फूड टाइप ये शुरू करते हैं, तो इनको फायदा होगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या सवाल है आपका? जी मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो बहन का नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ बताएं। फरीहा इकबाल। फरीहा इकबाल जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी 21 फरवरी 21 फरवरी 1998। 1998। क्या पूछना है? जी उनकी पढ़ाई के और उनके दूसरे जो मतलब चैनल्स जो भी बातें हैं, मतलब उनके बारे में बता दें। उनका पढ़ाई के और शादी के बारे में, जिंदगी के बारे में। जी जी। अच्छा ठीक है। फरजाना इतना शर्मा के कॉल की, इतना शर्मा के सवाल पूछा है, अभी ऑन एयर बता देते हैं आपको। जी ये इनकी बहन है? जी बहन है फरिया। एक तो नाम थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी नाम इन्होंने रख लिया है, जिसकी वजह से उस बच्ची की काफ़ी चीज़ें रुकती हैं। और 21 फरवरी स्टिल वही वाली बात है कि ये फिर वही कस्प की बर्थ है ये। और कस्प भी ऐसा है कि सैटर्न से जुपिटर का कस्प है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके अंदर जो एक तो ये है कि कोशिश करें कि ये हर थर्सडे के दिन सदका ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। और ये वाहिद चीज़ें जो इनकी चीज़ों को कंफर्टेबल करना शुरू होगी। दूसरे एक स्टोन आता है येलो सफ़ायर, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, पुखराज जिसे आप कहते हैं। ये थर्सडे के दिन अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में उसको वेयर कर लें, और 5 to 6 कैरेट का स्टोन होना चाहिए, वो वेयर करें, तो इस बच्ची के मामला सेटल होने शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इनके लिए एक है रेमेडी जो मैंने इनको बताई है। तो इंशाल्लाह ताला इस बच्ची की चीज़ें फिर कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगी। सो अब एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, अच्छा कॉलर भी हैं, पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मिसेस नासिर बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मिसेस नासिर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरा बेटा है, उसकी शादी के हवाले से मैंने बात करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 24 अक्टूबर 1983 है। तो शादी बहुत डिले होती जा रही है, क्या मसाइल आ रहे हैं उसमें? नाम बता दीजिए बेटे का। मोहम्मद आकाश। मोहम्मद आकाश। जी जी। स्पेल क्या करते हैं आकाश को? स्पेलिंग बताइए। AKASH। AKASH। ठीक है। और ये क्या इनके पहले प्रपोजल्स आए हैं जो अभी फाइनलाइज नहीं हो सके? हाँ बहुत सारे हैं प्रपोजल, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही बात। ठीक है, ओके ठीक है, ऑन एयर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे और मजीद कॉलर्स से बात भी करेंगे। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक। और इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारा इल्म दे रहे होते हैं हमें ब्रेक में भी, कभी आपको वो भी रिकॉर्ड करके सुनाएंगे। और हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं सामिया बात कर रही हूँ बहावलपुर से। जी सामिया, अपने बारे में ही सवाल है? नहीं मैम, बेसिकली मुझे अपने भाई के बारे में पूछना। ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2001। जी 31 जुलाई 2001। नाम क्या है भाई का? उनका नाम है समीर अहमद। ठीक है, समीर अहमद। 31 जुलाई 1991, सही है ना? नहीं, 2001। ओह 2001, सॉरी जी। क्वेश्चन, सवाल क्या है? पूछना है कि उनका वो बेसिकली भी स्टडीज कर रहे हैं, CS कर रहे हैं वो ठीक है। लाहौर से। और मुझे पूछना है कि उनकी जॉब कब लगेगी या उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि वो काफी जॉब्स भी कर रहे होते हैं स्टडीज के साथ, बट उनको मतलब उनकी सैलरी नहीं मिलती है। तो आप उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। ओके। अच्छा, पहले आप जो पहली हमारी कॉलर थी ब्रेक पर जाने से पहले, जिन्होंने सवाल किया था, आकाश, जिनकी शादी का मसला था। जी, मोहम्मद आकाश, जिनकी शादी काफी डिले हो रही है। उनके आकाश बच्चे, मैंने सुना नहीं है अभी तक। वैसे तो आसमान को कहते हैं आकाश, लेकिन होता है ये नाम। अच्छा। और लोग रखते हैं इसको, बेसिकली नंबर 3 की वाइफ्स में ये नाम है। इस बच्चे का थोड़ा ये कि कोशिश करेंगे इसके मामले में डिसीजन मेकिंग पे आए। ये इसमें ना डिले हो जाते हैं। ये कभी इनको कोई पसंद आता है तो दूसरे को नहीं आता, दूसरे को आता तो इनको नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें एक शख्स के अंदर नहीं मिलती हैं आपको। तो कोशिश करें कि जहाँ पर भी हो, हाँ ये मैं ज़रूर इनको बता सकता हूँ कि ये अपना जो बेस्ट मैच है ये किसको, कोशिश करें कि जो ज़ोडिएक साइंस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिश करें कि इनका जो बेस्ट मैच जो आता है वो लियोस में देखें, अगस्त की पैदाइश देखें, वो इनको एक अच्छा मैच मिलेगा। जिस बच्ची की पैदाइश 21 अगस्त से लेके 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त के दरमियान हो, तो वो बच्ची उनके लिए बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोशिश करें कि सदका करें फ्राइडे के दिन। ये जो डिफ़िकल्टी वो ख़त्म हो जाएगी, किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इनकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। और बस यही है, ये तो रिश्तों वाली बात है कि आप कहीं जाते हैं, फिर आज ये समझ नहीं आया, कल वो समझ नहीं आया। Exactly. तो एक दो चीज़ें तो चले हो सकती है कि आप मैनेज कर पाएं, लेकिन 4-5 अगर आपकी ख्वाहिशें होंगी तो लेकिन कोशिश करें कि उसको जल्दी फाइनलाइज करें। फिर आप कहते हैं जब हम किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो आप तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे ना। फिर ठीक है। अच्छा, अभी हमें कॉलर का जवाब देना है जिन्होंने अपने भाई के लिए पूछा था, लेकिन एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और शायद मेरी आवाज़, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। जी, मेरा नाम शान शब्बीर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1973। ठीक है। 19 तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2005 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कोई भी काम शुरू करता हूँ तो काम मेरा 1-2 महीने चलता है, फिर बिल्कुल ठप हो जाता है और नुकसान पे नुकसान बहुत शदीद हो रहा है मुझे। तो इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था, आप क्या काम अभी कर रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई काम कर ही नहीं पाता। जैसे फाइनेंस मेरे पास होता है तो काम समझ नहीं आता, अभी फाइनेंस नहीं है तो काम बहुत सारे समझ में आ रहे हैं। ये बड़ा सिलसिला चल रहा है। अभी आपका इंटरेस्ट रहा था कहीं फोर्सेस में जाने का, आर्मी वगैरह में जाने का? जी शुरू में था। ठीक है, मैं आपको जो ऑन एयर बताऊंगा उसको सुनिएगा गौर से। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। शान, बेसिकली इनका जो नाम है वो इनकी बर्थ के साथ मैच नहीं है। नेम बहुत वीक है इनका। जिस तरह की पर्सनालिटी है इनकी, उस हिसाब से इनका नेम हर जगह साथ नहीं देता इनका नाम। क्योंकि आप कहीं CV भेजते हैं, आप कहीं पर भी फ़ोन पे बात करते हैं तो आप अपना नाम बताते हैं पहले। एक्चुअली नाम की वाइब्स जब वीक होती हैं तो आपका कैरियर उस लिहाज से नहीं होता। तो इनको चाहिए कि अपने नाम की सिर्फ कॉलिंग चेंज करें। और इनके लिए जो दो, मैं ये क्योंकि 2 पावरफुल नाम है, सिर्फ कॉलिंग चेंज कर लें या पेपर पे यही नाम रखें, बुलाने में चेंज करें, फ़ोन पे बात करें, किसी को बताएं तो आप बताएं कि मैं ये बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली 2 नाम हैं, एक आदिल और एक असद। इन 2 में से अपनी कोई कॉलिंग रख लेंगे। इनकी चीज़ें देखिएगा आप कितनी तेज़ी से इनकी ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ नेम वीक है इनका, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, और वो एक सवाल रह गया समीर का। ये इनका
इनका भी कुछ कैरियर पाथ का इनकी बहन ने कॉल किया ना, CS कर रहे हैं ना ये, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं ये, लेकिन ये बेसिकली कंप्यूटर साइंसेस की पर्सनालिटी नहीं है। पहली चीज तो ये है, ठीक है ये उस तरफ स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें आगे जाके ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज करें। ये किसी भी फाइनेंशियल साइड पे जाएंगे, क्योंकि नंबर 4 पर्सनालिटी है, फाइनेंशियल साइड पे जाएंगे, प्लस इनका नाम ऐसा है, ये किसी भी डिपार्टमेंट के ऑडिट, स्पेशली ये ऑडिट पर्सनालिटी है, इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, ऑडिट डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये अगर इस तरफ जाएंगे तो ये इसको अगर अपना कैरियर बनाते हैं, इनको बहुत फायदा होगा। कॉमर्स को भी नॉर्मलाइज करें, अब तो कॉमर्स में जाना इतना परेशान समझते हैं लोग, बाद में जाके BBA MBA कर लेते हैं, लेकिन पहले कॉमर्स नहीं पढ़ते, कंप्यूटर्स ही बच्चों को पढ़ाते हैं या इंजीनियरिंग ही करवा रहे हैं, जबकि उसके अंदर उनका बहुत स्कोप होता है और कहीं से कहीं पहुंचते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के CFOs, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल मैनेजर बजट, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर ऑडिट, आप इस पोजीशंस को ओन करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज दी है अल्लाह ने। सही तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अच्छा, कॉलर है, मुझे आप लोगों की डायरेक्शन आज समझ क्यों नहीं आ रही, मेरे सितारे कहाँ जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपके, कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिसेस याकूब बात कर रही हूँ लाहौर से। जी 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 मिसेस याकूब बताइए। तो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2003। 3 मार्च 2003, ठीक है। नाम क्या है बेटे? जी जी, मोहम्मद यासिर अमार। यासिर, ओके। क्या पूछना चाहते हैं? असल जो इनके बारे में पूछना है, उन्होंने अप्लाई करना है आर्मी में, तो इसके बारे में पूछना है, बताएं तो हो जाएगा कि नहीं, उसके बारे में पूछना था। ठीक है, जल्दी से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी, ये आर्मी की कतन पर्सनालिटी नहीं है, ना ट्राई करें, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली पर्सनालिटी ज्यादातर बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे किसी बिजनेस के अंदर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। नो चांस फॉर फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस के लिए एक पर्सनालिटी चाहिए होती है, एक आपकी बर्थ होती है, तो वो नहीं है, थोड़ी वीक बर्थ है, तो नहीं। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और माँ बाप का बस यही है कि ख्वाहिशें और ख्वाब तो हमारे बहुत होते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपकी तरह से हर बच्चा नहीं सोचता है, तो उनको उनका वो हक दीजिए कि अगर वो कुछ डिफरेंट सोचते हैं तो उनको इतना लीवरेज जरूर दे दीजिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा बहुत साथ देते हैं और इस प्रोग्राम में हम बहुत एक रोलर कोस्टर राइड में होते हैं आप लोगों की वजह से। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।